हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा YouTube चैनल हिंदी संस्कृत की पाठशाला में मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज एक नए टॉपिक विशेषण के बारे में जानेंगे। हमने पिछले क्लास में ग्रामर अर्थात हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग विशेषण के बारे में जानेंगे। क्या है ये विशेषण? चलिए देखते हैं। ध्यान रखें, विशेषण शब्द अर्थात यहां से निकालें, विशेष से निकालने विशेषता अर्थात गुण। अब गुण किसी चीज को बता दें, किसी भी व्यक्ति अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्योंकि मैंने बतलाया था संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम को कहते हैं। किसी व्यक्ति के नाम के बदले में शब्द का प्रयोग होता है, सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम निश्चित है कि दोनों व्यक्ति को ही सूचित किया जाता है। तो व्यक्ति के किसी गुण या विशेषता को बतला देता है, वही सब विशेषण होता है। जैसे मैं कहूं मोहन ईमानदार व्यक्ति है, मोहन ईमानदार व्यक्ति है, तो उसमें ईमानदार क्या हुआ? मैंने मोहन का गुण बतलाया कि मोहन कैसा ईमानदार है, अर्थात मोहन की विशेषता है कि वो कैसा व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है। तो यहाँ पे ईमानदारी क्या है? उसका गुण है। या मैं कहूं कि मोहन धूर्त है, या कह दूं सोहन बेईमान है। यहाँ पे क्या बतलाया मैंने? सोहन के बारे में बतलाया कि वो बेईमान है और मोहन के बारे में बतलाया कि वो धीर। मैं कहूँ राम ईमानदार है, राम के बारे में क्या बतलाया? वो ईमानदार है। तो ये सभी क्या है? आपका विशेषण। क्यों? क्योंकि किसी संज्ञा का विशेषता बतला रहे हैं। या कह दिए वह तेज है, वह तेज है। तो ये तेज शब्द का प्रयोग मैंने क्या किसके लिए किया? वह कोई व्यक्ति है, अर्थात इस सर्वनाम की ये विशेषता बतला रहा है। तो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसकी यदि कुछ विशेषता बतलाई जाती है, उसके बारे में कुछ बतलाया जाता है, तो वो क्या होता है? विशेषण होता है। ध्यान रखें, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बतलाना, उसके गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था कुछ भी बतलाते हैं, वो क्या होता है? आपका विशेषण होता है। अब आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे कि मैंने कहा कि मोहन धूर्त है, मोहन के बारे में तो बतला दिया कि धूर्त है, लेकिन मैंने धूर्त किसके बारे में बतलाया? मोहन के बारे में बतलाया। तो ध्यान रखें, जिन शब्दों से मैंने बतलाया वो विशेषण है, लेकिन जिसके बारे में कुछ कहा अर्थात जिसको बतलाया वो विशेष्य है। ध्यान रखें, यहां से दो टॉपिक, विशेषण और विशेष। किसी संज्ञा सर्वनाम का जो गुण बतलाया गया या अवगुण बतलाया गया वो क्या है? विशेषण। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में बतलाया गया वो आपका क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। तो ये दो टॉपिक यहां से याद करें। किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाना विशेषण कहलाता है, और जिसके बारे में विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। अर्थात यहाँ पे मोहन क्या है? विशेष्य है, और धूर्त क्या है? विशेषण। और ध्यान दें, या मैं कहूं कि रोहित ज्यादा तेज है। ध्यान दें, मैंने कहा तेज है। कौन तेज है? रोहित। तो यहाँ पे तेज आपका विशेषण हो गया, जबकि रोहित आपका विशेष्य हो गया। और ये ज्यादा क्या है? ये आपका प्रविशेषण है। तो हम प्रविशेषण, अब सोचें कि ये प्रविशेषण क्या है। ध्यान दें, आपका यहाँ पे तीन टर्म आ रहा है। एक आ गया विशेषण, एक आ गया आपका विशेष्य, और एक आपका आ गया प्रविशेषण। ध्यान दें, किसी के बारे में कोई गुण बतलाना आपका विशेषण कहलाता है। मैंने रोहित के बारे में बतलाया कि वो कैसा है? तेज है। तो यहाँ पे तेज आपका विशेषण हो गया। लेकिन तेज मैंने किसके बारे में कहा? रोहित के बारे में कहा।
तो यहाँ पे रोहित आपका विशेष हो गया। मैंने रोहित के बारे में तेज कहा, कितना तेज, तो कहा ज्यादा तेज। ध्यान दें, पहले तो मैंने कहा रोहित को कि वो कैसा है, तेज है, मैंने रोहित के बारे में कहा, लेकिन ज्यादा जो है तेज के बारे में कहा। तो ध्यान दें, यहाँ तेज इसके बारे में कह रहा है, ये बतला रहा है, तो बतलाने वाला विशेषण, और ये भी बतला रहा है तो होना तो चाहिए भी विशेषण, लेकिन ये आपका है प्रविशेषण। कहिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे तेज शब्द का प्रयोग रोहित के लिए आया, और रोहित एक संज्ञा है, और किसी संज्ञा की विशेषता को बतलाना आपका विशेषण कहलाता है। जबकि यहाँ पे ज्यादा किसके लिए आया, तेज की विशेषता बतलाया, और तेज पहले से विशेषण है, तो किसी विशेषण की विशेषता को बतला देना आपका प्रविशेषण कहलाता है। ध्यान रखें। और भी एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। मैंने कहा वह कम बेईमान है। चलिए बहुत छोटा सा बात, वह कम बेईमान है, तो सबसे पहले चुने कि मैंने कोई गुण यहाँ पे बतलाया है या फिर अवगुण को बतलाया है। क्या कहा है? बेईमान है। जो बतलाया है तो तय करें कि इसके बारे में, तो वह बेईमान है, वह सर्वनाम है। और किसी सर्वनाम के बारे में यदि कुछ बतलाया जाता है, उसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो आपका विशेषण होता है। चाहे संज्ञा के बारे में कहें या सर्वनाम के बारे में कहें, वो आपका विशेषण होता है। तो यहाँ पे बेईमान विशेषण हो गया। और मैंने ये बतलाया कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ कहा जाता है, वो आपका विशेष्य कहलाता है। तो ये आपका क्या है? विशेष्य है। और ये भी कहा कि बेईमान आया वह के लिए और कम आया बेईमान के लिए, कि बेईमान कितना बेईमान, तो कम बेईमान। बेईमान कह रहा है वह, तो वह है सर्वनाम, सर्वनाम के बारे में बतलाया तो विशेषण, और कम बेईमान तो कह रहा है विशेषण के बारे में विशेषता बतलाया, तो ये आपका आ गया प्रविशेषण। डिफरेंस याद रखें, किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाना विशेषण कहलाता है, जबकि जिसकी बारे में था, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, वो आपका विशेष कहलाता है। और विशेषण के बारे में जो कुछ बतलाया जाता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो तीन टॉपिक उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग जानेंगे इसके बाद विशेषण के भेद। विशेषण के भेद ध्यान रखें, मैंने बतलाया था कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला आपका हो गया गुणवाचक विशेषण, आपका दूसरा हो गया परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा हो गया संख्यावाचक विशेषण, और चौथा हो गया सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ध्यान रखें, आपका विशेषण के 4 भेद होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। आइए इसको बारी बारी से हम लोग जानेंगे। गुणवाचक विशेषण क्या है? कह रहा है कि यदि जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार या अवस्था को बतला दे, उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के गुण को बतलाया, गुण या अवगुण, क्या क्या बतलाया जा सकता है? अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान, धूर्त, तेज, ये क्या है? गुण या अवगुण। मैंने कहा रूप रंग बतला दें, रूप या रंग बतला दें, गोरा, सांवला, भूरा, उजला, काला, नीला, पीला, कुछ भी रूप रंग बतला देते हैं, वह भी आपका गुणवाचक विशेषण होता है। किसी अवस्था को बतला देते हैं, बूढ़ा, जवान, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। आकार को बतला देते हैं या अवस्था या दशा, मान लिया कि अमीर, गरीब,
बड़ा, छोटा, नाटा, तो ये क्या है आपके गुणवाचक विशेषण। ध्यान रखें, गुणवाचक विशेषण में गोरा, काला, सांवला, भूरा, उजला, बूढ़ा, जवान, सांवला, या आप यहाँ पे आकार को भी ले सकते हैं, दशा को, अमीर, गरीब, ये सभी क्या है आपके गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण को आप लोग उम्मीद करते हैं कि पहचान गए होंगे। चलते देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। याद रखें, परिमाण यानी कोई मात्रा, कोई तौलने वाली वस्तु जिसे हम तौल कर देते हैं, परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे मैंने कह दिया 2 किलो आलू, 2 किलो आलू, या मैं कह दूं 5 किलो प्याज। तो यहां पे क्या मैंने बतलाया कि आलू, कितना आलू, 2 किलो। यहां पे क्या कहा, प्याज, कितना प्याज, 5 किलो। अब ध्यान दें, यहां पे ऐसे भी कह सकते हैं कुछ आलू, या कह सकते हैं कुछ प्याज। ध्यान दें, कुछ आलू, कुछ प्याज कहने से भी आपका परिमाण या मात्रा का बोध होता है कि कुछ आलू, तो क्या आलू को तो निश्चित है कि तौल कर ही हम दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि गिन कर देंगे। ध्यान रखिए, तो यहाँ पे एक निश्चित हो गया कि आलू कितना है, 2 किलो है, लेकिन यहाँ निश्चित नहीं, यहाँ कहा कुछ आलू, ये निश्चित नहीं है। यहाँ कहा 5 किलो प्याज, ये निश्चित है, लेकिन यहाँ कहा कुछ प्याज, यहाँ निश्चित नहीं है। तो इस तरह से हम लोग परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटते हैं। परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। याद रखें, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, अर्थात जिन विशेषण शब्दों से निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 2 किलो आलू, या कहेंगे जिस विशेषण शब्दों से निश्चित या अनिश्चित, कहने का मतलब निश्चित या अनिश्चित का बोध करा दे तो परिमाणवाचक विशेषण है, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण के 2 भागों में जब बांट दें तो कहता है, एक आता है निश्चित और एक अनिश्चित। तो निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध कराए तो निश्चित परिमाणवाचक, और निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध ना कराए तो वो हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ध्यान रखें, आपसे यदि पूछा जाता है कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो कहेंगे जिन विशेषण शब्दों से निश्चित या अनिश्चित संज्ञा का पता चले उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर कहेंगे निश्चित संज्ञा का पता चले तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित संज्ञा का पता चले तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इस तरह से गुणवाचक और परिमाणवाचक विशेषण के 2 गुणों को हम लोग जान पाए। अब हम लोग जानेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, तो देखते हैं कि विशेषण संख्यावाचक मतलब संख्या का बोध, किसका बोध हो? संख्या का। जैसे मैंने कह दिया यहां 50 छात्र हैं, मैंने छात्र के बारे में विशेषता बतलाया कि कितने छात्र हैं, 50 छात्र हैं। या कह दिए विद्यालय में 400 छात्र हैं, मैंने विद्यालय में कितना छात्र बताया, 400। लेकिन और थोड़ा सा देखते हैं, मैं कह दूं कि स्टेशन पर बहुत लोग जमा थे, बहुत लोग जमा थे। या कहूं कि विद्यालय में कुछ छात्र हैं, विद्यालय में कुछ छात्र हैं। ध्यान दें, आपका यहां पे निश्चित किया गया कि कितने छात्र हैं, 50, जबकि यहां पे निश्चित नहीं है कि कितने छात्र हैं। यहां पे निश्चित किया गया कि 400 छात्र हैं, जबकि स्टेशन पर बहुत लोग हैं, यहां पे निश्चित नहीं किया गया। तो ध्यान रखें,
अगर आपसे पूछता है कि किसी भी विशेषण शब्दों से निश्चित या अनिश्चित दो में से किसी भी संज्ञा का पता चले तो उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। लेकिन कहता है जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का पता चले तो उसे निश्चित परिमाणवाचक संख्यावाचक विशेषण कहेंगे, जबकि अनिश्चित संख्या का पता चले तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। यानी हम लोग ध्यान रखें कि जो विशेषण जानते हैं, मैंने संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांट दिया, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण आपका ये हो गया और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आपका ये हो गया। अर्थात समझे कि निश्चित संज्ञा के बारे में मतलब निश्चित कर दे कि इतना है, और यहाँ निश्चित ना किया कि कितना संख्या है। कह दिया कि कुछ छात्र हैं तो निश्चित है कि संख्या इसकी होगी, परंतु निश्चित किया नहीं गया, तो ऐसी अवस्था में क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आप लोग 3 कंप्लीट हो चुके हैं। आइए चौथा जानते हैं, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। चलिए, कहता है सर्वनामिक मतलब कहता है कभी कभी कोई सर्वनाम भी विशेषण के स्थान पे आ जाते हैं, अर्थात वह सर्वनाम होते हुए किसी संज्ञा की विशेषता बता देते हैं। जैसे यह काला घोड़ा है, यह काला घोड़ा है। ध्यान दें, घोड़ा के बारे में बताया गया कि काला है, लेकिन घोड़ा कौन है, तो यह है। यह तो सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम है, लेकिन ये किसके लिए आया है, घोड़ा के लिए आया है। घोड़ा की क्या बतलाई जा रही है, विशेषता बतलाई जाती है। यानी कि यह शब्द घोड़ा को संकेत कर रहा है और यह एक सर्वनाम है। यही कारण है कि हम इसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। डिफिनेशन याद रखें, यदि कोई विशेषण शब्द सर्वनाम होते हुए किसी की विशेषता बतला दे, अर्थात कोई सर्वनाम किसी संज्ञा को संकेत कर विशेषता बतलाए, तो वैसे हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। चलिए, इस तरह से हम लोग विशेषण के 4 भेद, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण 4 पढ़े। उससे पहले हम लोग पढ़े विशेषण, विशेष से प्रविशेषण, 3 जाने। अब हम लोग जानेंगे विशेषण में ही एक टॉपिक, क्रिया विशेषण। ध्यान दीजिए, क्रिया विशेषण, यहां पे क्या कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिए। मैं आपको ये बतला दूं कि क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। काल, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। काल मतलब समय, स्थान, स्थान इससे तो भली भांति परिचित है। परिणाम, इससे भी आप भली भांति परिचित हैं। या रीतिवाचक, ये हो गया 4 विशेषण के कर्म। ध्यान दें, अब इसको समझेंगे बारी बारी से, लिख तो लिए, समझेंगे। कहता है क्रिया विशेषण है क्या, तो कहता है विशेषण मतलब विशेषता बतलाओ। विशेषण मतलब विशेषता बतलाओ, किसकी बतलाओ, क्रिया की। ध्यान दीजिए, बार बार चेंज हो रहा है। मैंने कह दिया वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। यहां पे तेज शब्द का प्रयोग आया किसके लिए, दौड़ने के लिए, और दौड़ना क्या है, एक क्रिया है। तो क्रिया है तो निश्चित है कि यहां पे तेज आपका क्या होगा, क्रिया विशेषण। क्यों होगा,
क्योंकि विशेषता बतला रहा है, लेकिन किसकी विशेषता बतला रहा है? क्रिया की। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पिछली बार आपने बताया कि वह तेज है, वह तेज है, यहाँ पे तेज बताए कि ये विशेषण है, तो बिल्कुल विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे तेज वह के लिए आया है और वह एक सर्वनाम है, और किसी सर्वनाम का विशेषता बतलाई जाती है, उसके गुण बतलाए जाते हैं, तो वो आपका विशेषण कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पे तेज क्या है? विशेषण। लेकिन यहाँ पे तेज का प्रयोग किसके लिए आया है? दौड़ने के लिए, और दौड़ना एक क्रिया है, तो इस तरह से ये क्रिया विशेषण है। क्या कहूं? यहाँ आओ, वहां जाओ, इधर बाएं चलो, दाएं चलो, ये सभी क्या है? क्रिया विशेषण। दाएं चलो तो चलना, चलना क्रिया है, तो क्रिया के बारे में क्या कहे कि दाएं, दाएं आपका क्रिया विशेषण। बाएं चलो, ऊपर देखो, देखना क्रिया है, नीचे देखो, देखना क्रिया है, तो इस तरह से हम क्या है? क्रिया विशेषण को जानते हैं। तो क्रिया विशेषण कई प्रकार के हैं, इसीलिए क्रिया विशेषण को 4 भाग में बांटते हैं। क्रिया विशेषण को भी हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। अर्थात डेफिनेशन याद रखें क्रिया विशेषण का, कि किसी क्रिया की विशेषता बतलाना क्रिया विशेषण कहलाता है। आइए, मैंने कहा बाएं चलो, बाएं चलो, चलना क्रिया है। ऊपर देखो, देखना क्रिया, तो ये सभी क्या होंगे? आपका विशेषण। कहता काल, समय का बोध। क्रिया विशेषण को 4 भाग में बांटते, तो पहले कालवाचक, समय। मैंने कहा सुबह जाना, मैंने क्या कहा? सुबह जाना, जाना क्रिया है। कब जाना? सुबह, समय का बोध हो रहा है। शाम को आना, रात को जाना, ये सभी क्या है? समय का बोध करा रहे हैं। स्थान, ध्यान रखें, आप लोग क्रिया विशेषण को भली भांति जानने का प्रयास करें। काल, समय याद रखें, समय सुबह, शाम, दोपहर, रात, कभी भी कर दिया। स्थान, यहां आओ, मैंने क्या कहा? यहां आओ, तो आना क्या है? क्रिया। कहां आओ? यहां, स्थान का बोध हो गया। वहां जाओ, स्थान का बोध हो गया, तो ये आपका क्या है? यहां, वहां, ये आपका स्थानवाचक क्रिया। परिणामवाचक क्रिया विशेषण। अब यहाँ पे 2 याद रखेंगे, परिमाण याद रखें, परिमाण। क्या याद रखेंगे? परिमाण। जैसे थोड़ा दूर,